एक बॉक्स में 110 रुपये हुए हैं, रखे हुए हैं, जिसको 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के सिक्के शामिल हैं, ठीक है। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो हम ऐसे याद रखेंगे कि पहले हमारा ए हो जाएगा, फिर आपका बी। अच्छा, ऐसे समझें, रुपए का नाम ही लिख दें। पहले हमारा 1 रुपये, फिर आपका, चलिए देखो, पहले आपका कितना यहाँ पर लिख देते हैं, 1 रुपये, फिर आपका 50 पैसे, फिर आपका 25 पैसे। देखो यहाँ पर क्या है, 1 रुपये बोला है, 50 पैसे बोला है और 25 पैसे बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगर इनकी, तो देखो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात। तो पहले क्या है हमारे सिक्के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिक्के। सिक्के कितने हैं हमारे, देखो 1:2:3, यहाँ पर 1, 2 और 3 इसके अनुपात में है, ठीक है। और उसके बाद हमें मूल्य का अनुपात निकालना होता है। तो आपको याद रखना है, या तो मूल्य का अनुपात दिया जाएगा या सिक्कों का अनुपात, एक जरूर दिया होता है क्वेश्चन में। देखें, आप ऐसे समझें कि आपका 1 रुपये का जो सिक्का है आपके पास एक है, तो 1 रुपये का एक सिक्का है तो कितना रुपए होगा, 1 रुपये बनेगा। अगर 50-50 पैसे के दो सिक्के हैं आपके पास, 50 पैसे का एक और 50 पैसे का एक और, यानी कि 50 पैसे के दो सिक्के हैं, तो यहां पर भी 1 रुपये बनेगा, ठीक है। और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं अगर आपके पास, तो 25 या 75, यानी कि 75 पैसे हो जाएंगे। पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.75 हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है। और आपका अगर कुल रुपए देखते हैं, यहाँ पर कुल रुपए कितना हो जाएगा, एक और दो, 2 रुपये, 2.75, यानी कि टोटल रुपए जो होंगे 2.75 हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में टोटल रुपए कितना दिया होगा, 110, ठीक। अगर इसे यहाँ पर अगर हम पॉइंट हटाएंगे, अगर यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या है, 100 लग जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, इसे देखो, एक यहाँ पर एक अनुपात का वैल्यू निकालना है, तो हम एक काम करेंगे, 11 से इसे काटेंगे, 11×2=22, 11×5=55, 11 से एकम 11 एकम 11, 11×2 11 एकम 11 1 0, 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो हमने देखा यहाँ पर एक अनुपात का वैल्यू निकालेंगे अगर, तो ये 4 इसमें गुणा कर देंगे, 40 बनेगा। एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 40। एक अनुपात का वैल्यू 40। अब हमसे पूछा है 50 सिक्कों के संख्या बताएं। तो जो 50 पैसे के सिक्के हैं ना, देखो सिक्के वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। तो 50 पैसे के सिक्के पूछा गया है हमसे, तो हमारा कौन सा, 2 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है। 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास 40 है, तो यहाँ पर 2 अनुपात का जो यूनिट का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 40 का डबल हो जाएगा ना, 40 का 2 गुना हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 80। 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आप इसे पैसे में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे। चलिए, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसमें, तो देख लीजिए एक एक करके इस पैसों से रिलेटेड। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं, तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? देखें, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आपके पास 25 पैसों के सिक्के, 10 पैसों के सिक्के और 5 पैसों के सिक्के, ठीक है, 5 पैसों के सिक्के आपके पास कितने कितने हैं? देखें, अनुपात क्या है, 1:2:3। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है, आपका सिक्कों का अनुपात है, तो यहाँ पर ये सिक्के हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मूल्य होगा, ये मूल्य का अनुपात देखें, अगर 25 पैसे का एक सिक्का है अगर, तो ये कितना, 25 पैसे ही होगा। तो एक काम करते हैं, इसे पैसे में कन्वर्ट करके कर लेते हैं, तो 25 पैसे हो जाएंगे। फिर आपके पास 10 पैसे के अगर दो सिक्के हैं, तो 10×2=20 पैसे हो जाएंगे। अब इसमें हम पैसे का वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है, पैसे हैं ये हमारे। 5-5 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो यहाँ पर 15 पैसे हो जाएंगे हमारे। अगर हम टोटल यहाँ पर करें तो ये कितने पैसे हो जाते हैं, तो 20, 25 और 20 45, 45 में 15 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 60। तो हमने देख लिया 60 पैसे टोटल है हमारे, ठीक है। और क्वेश्चन में कुल मिलाकर रुपए दिया हुआ है, 30 रुपए हैं, तो कुल मिलाकर 30 रुपए हैं। अगर इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 30 × 100 जो होगा वो हमारा टोटल पैसा बन जाएगा। और यहाँ पर पैसा कितना दिया है, टोटल 60 पैसे। तो जो वैल्यू दिया है वो 60 अनुपात का वैल्यू दिया है। 30 एकम 30, 30×2=60, 2 से 2 एकम 2, 2 से 50। एक अनुपात का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 50 आपका। हम बात करें एक अनुपात का जो वैल्यू है वो 50 आया। अब हमसे पूछा क्या है, 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 5 पैसे के जो सिक्के हैं इनका जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है,
3 अनुपात दिया है, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू 50 है तो 3 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 3 का गुणा हो जाएगा 50 दिया, कितना होगा 150, 150 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको शानदार तरीके से करना है एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपको कठिन लिया गया है, इसको भी सरल है, ये भी करके देख लेते हैं। एक थैली में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं, 5, 7, 8 के अनुपात में ये हैं, जिनका कुल मूल्य 1250 है। थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो आप ऐसे समझें कि यहाँ पर पहले 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के जो हैं इनके, वो कितने दिए गए हैं हमारे पास, 5, 7 और 8। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, सिक्के का मूल्य का अनुपात है, सिक्के का अनुपात है सॉरी, और मूल्य का अनुपात निकालें तो मूल्य क्या होगा, देखो 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो आपके पास 10 रुपये बनेंगे हमारे पास। 5 रुपये के 7 सिक्के हैं तो ये 5 सते 35 रुपये बनेंगे। 10 रुपये के 8 सिक्के हैं तो ये बनेगा 80 रुपये। अगर हम यहाँ पर काउंट करें, इन सबको जोड़ लें तो हमारे पास टोटल कितना रुपए बनते हैं, देखें 10, 80, 90, 90, 9, 3, 12, 125, यानी कि ये जो बनेंगे यहाँ पर ये जो बनेंगे टोटल 125 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल 1250 रुपये हैं, यानी कि हमारे पास जो टोटल 125 रुपये आया है इसकी वैल्यू 1250 दिया हुआ है। अगर इसे हम डिवाइड करेंगे ना तो 125 से 125 पूरा कट जाएगा, 0 साथ में रहेगा। एक अनुपात का जो वैल्यू होगा वो 10 हो जाएगा। और हमसे पूछा कितना है, 5 रुपये के सिक्के, तो 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना है, 7 है। तो एक अनुपात का वैल्यू 7 है, 10 है, तो 7 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 70 हो जाएगा। तो यही तो आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिया है आपके लिए, थोड़ा कठिन लग सकता है आपको। ठीक है, कृष्णा के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 रुपये है, मतलब 100 है, तो कृष्णा के पास मौजूद कुल कितनी राशि थी। ठीक है, तो आप ऐसे समझें कि आपके पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे ये हमारे पास सिक्के दिए हैं। बोला गया है इनका अनुपात कितना है। देखें तो सबसे पहले ये जो अनुपात है वो फ्रैक्शन में दिया है, 1/4, 1/2 और 1/2। तो हम एक काम करें, इनको अनुपात में बनाने के लिए जो भी नीचे हर दिया होता है इन सब का लासा लेते हैं। तो 2 और 4, 2 का लासा जो आएगा वो 4 आएगा, तो सभी में 4 का गुणा करना है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा स्पेस से लिख लें। ठीक है, पहला 1/4, फिर 1/2, फिर 1/2। तो अब इस वाले में 4, इस वाले में 4 और इस वाले में 4 निकाल के देखें। ठीक है, तो आप ऐसे समझें, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 अनुपात, 2 से 2 दूना 4 तो ये 2 अनुपात, फिर 2 से 2 दूना 4 ये 2 अनुपात। तो हमने देखा इनका जो अनुपात आया, इनके जो सिक्कों का अनुपात आया वो कितना रहेगा हमारा, 1:2:2। ठीक है, फिर यहाँ पर जो मूल्य का अनुपात रहेगा वो क्या हो जाएगा, देखो मूल्य कितना है हमारा, देखो अगर 1 रुपये का एक सिक्का रहेगा तो 1 रुपये हो जाएगा। 50 पैसे के 2 सिक्के रहेंगे तो ये भी 50 दूना 100 यानी कि 1 रुपये हो जाएगा। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो ये 0.50 ये पैसे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये रुपए में कन्वर्ट करा है तो हमने 100 से भाग कर दिया। ठीक है, 25 के ये 50 पैसे हो जाएंगे कि नहीं, ये हमारा रुपए है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है 25 पैसे की संख्या कितनी है, 100। तो देखिएगा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2 दिया था हमारा, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 अनुपात की वैल्यू दिया है, कितना 100, और 1 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 50। लेकिन हमसे रुपए पूछा है तो रुपए का तो अनुपात ये है ना, तो रुपए टोटल करें 1, 2 और 2.5 यानी कि 2.5 रुपये हो जाएगा ये। तो ये 1 अनुपात का वैल्यू कितना है 50, तो 2.5 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, तो आपको क्या करना होगा, 2.5 का गुणा कर देंगे। तो 2.5 में आपका अगर 50 से गुणा होना है तो ये कितना बनेगा, देखो तो पॉइंट से 1 0 हट जाएगा, 25 पंचे 125 बनेगा। तो हम कह सकते हैं इसमें 125 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। क्वेश्चन में है कि एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले
लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखिएगा, कुल अगर विद्यार्थी की कुल संख्या की बात करें तो कितना है हमारे पास, 64 है। तो इसका मतलब है एक चीज़ तो आपको पता ही है कि 64 है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, जो लड़कों की संख्या है, जो लड़कों की संख्या है और कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या में अनुपात पूछा है। इसका मतलब विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वो आपकी 64 है, और 64 से कटने वाला नंबर आपका पीछे वाला 8 और 8 दिख रहा है, यानी कि दो तो ऑप्शन आपके वैसे ही गलत हो जाने हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी देखो आप सीधा सॉल्यूशन ही देख लीजिए। आप ऐसे समझें कि आपके पास जो 64 है, 64 इसे हमें दो भागों में डिवाइड करना है। कैसे, एक आपका 16 हो जाएगा, ठीक है, नहीं एक आपका ऐसे समझें x हो जाएगा और एक दूसरा आपका x प्लस 16, ठीक है। जिसमें बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, यानी कि तो ये जो x अकेला होंगे ये बॉयज़ हो जाएंगी, ठीक है, और x प्लस 16 जो होगा वो गर्ल्स हो जाएंगी। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो x प्लस 16, तो इन सब का योग हमारा 64 होना चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर 64 हैं। 16 को उस तरफ माइनस कर देंगे, यहाँ 2x बराबर कितना होगा, 48। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 24, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास 24 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ वाले में रखेंगे तो 24 आएगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये 48 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है ये देख लें, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या तो आपको पता है 16 है, लड़कों की संख्या x मानी थी हमने, तो x का वैल्यू 24 आई है, तो 24 है, सॉरी 16 नहीं है 24 है, ठीक है। अब हमसे लड़का और कुल विद्यार्थी के बारे में पूछा, तो 24 तो आपके लड़का हो जाएंगे और टोटल विद्यार्थी आपको पता है 64 हैं। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24, 8 अठियाँ 64, यानी कि 3:8 इसका राइट आंसर बनेगा। देखिएगा 3:8 इसका राइट आंसर है, ठीक है। और भी इसे कई सारे तरीकों से कर सकते थे, वो कैसे आपको ऐसे समझना है कि आप ऐसे समझें कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है। अगर इस 64 में से अगर हम 16 माइनस कर देते तो ये बनता कितना, 48। तो इसमें जो 48 होता, इसमें लड़के भी और लड़कियां भी दोनों समान है। अगर इसमें दोनों समान होती लड़के और लड़कियां, अगर इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, 24। तो ये तो हो जाते लड़के, और टोटल आपके कितने थे, 64। तो इन दोनों का अनुपात निकालना था, 8 तिया 24, 8 अठियाँ 64, यानी कि 3:8 इसका आंसर हो जाता, ठीक है। कई सारे तरीके हैं करने के, बस आपको वो सॉल्व करना है जो जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। अगला क्वेश्चन है, 1470 रुपए की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम देखें, एक तरफ अनंत एक तरफ मोहन है, एक तरफ अनंत है और एक तरफ मोहन है, एक तरफ अनंत और एक तरफ मोहन। अनंत की बात की जाए तो कितना अनुपात है, 3। मोहन की बात की जाए तो 4, ठीक है। बोला जा रहा है इन दोनों को अगर हम बात करें, तीनों चार टोटल मिलाते हैं तो हमारे पास कितना, 7 अनुपात वैल्यू बनता है। 7 अनुपात का वैल्यू 1470 दिया हुआ है, तो 1 अनुपात का वैल्यू 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 1 0। तो 1 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका 210 बनेगा। और हमसे मोहन की राशि पूछी है, यानी कि मोहन के 4 अनुपात का वैल्यू पूछा है। 1 अनुपात का 210 है, तो 4 अनुपात का 4 गुना हो जाएगा, 21 चौके 84, यानी कि 0 साथ में होगा, तो ये हमारा 840 बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आगे आया होगा, बहुत ही आसान होता है अगर कोई भी राशि आपको बांटने पर आधारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक निश्चित राशि को x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि y का हिस्सा 24,000 है तो कुल मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर आपको बताएं यहाँ पर x और y, तो एक तरफ x एक तरफ y है, ठीक। अगर इनका जो अनुपात का वैल्यू है वो 4:3 दिया हुआ है, x का वैल्यू 4 तो y का अनुपात 3, ठीक है। बोला जा रहा है इसमें y का हिस्सा कितना है, 2400 है, तो यहाँ पर y कितना दिया हुआ है, 3। तो 3 अनुपात का वैल्यू जो है वो आपका दिया हुआ है 2400, ठीक। 3 एकम 3, 3 से 3 24 और साथ में 2 0, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू आपका आ जाएगा 800। अब पूछा है कुल मूल राशि, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना होता है, 7 होता है, यानी कि 7 अनुपात की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 800 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा कि नहीं, तो 56, ये 00 साथ में हो जाएगा, यानी कि 5600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। समझ में आ गया है क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। ठीक है, 8:5 हो जाता है। तो पहले एक चीज़ याद रखें आप लोग, इस क्वेश्चन को करने का भी तरीका है, इसे हम बाई ऑप्शन भी बताएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे समझें, पहले आप क्या है ऑप्शन वाइज देख लें। आपका जो लास्ट में वैल्यू लिखा है ना 8:5, ये कब होता है 8 और 6 घटाने पर। तो पहले वाला अनुपात कितना होना चाहिए 3:2। तो जो वैल्यू है ना 3:2 होना चाहिए। तो 8 तिया देखो पहला देखेंगे 8 चौके 32 और 8 तिया 24, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 40 वाला चेक करेंगे तो 0 0 हटा देंगे तो ये सी वाला गलत हो जाएगा। देखो आपको विकल्प ही चेक करना है तो वेरीफाई तो पहले ये करना पड़ेगा कि उनकी जो संख्याओं में अनुपात है वो 3:2 होना चाहिए। जैसे आपने 32 और 24 उठाए, 8 चौके 32, 8 तिया 24, तो यहाँ तो 4:3 बन रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। जैसे हम नीचे वाला एग्जाम्पल लें 40 और 30 वाला, तो 0 से 0 हटाएंगे तो ये 4 और 3 बनेगा, तो इसका भी एक गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब ऊपर लिखा है हमारा 24 और 16, नीचे लिखा है 3 और एक संख्या लिखी है 3 और 2। देखिएगा एक बात बताएं आपको, अगर आपकी जो संख्या है वो थोड़ी बड़ी होंगी तब तो 8 और 6 घटाया जा रहा होगा। अगर डी ऑप्शन में 3 और 2 दिया है संख्याओं का मान, तो इनमें से हम 2 और 8 घटा ही नहीं सकते हैं, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत ही हो जाना है। यानी कि ऑप्शन बचा हुआ कौन सा बचेगा 24। ठीक है ना, वैसे क्योंकि 8 तिया 24, 8 दूना 16, इसमें भी 2 3 और 2, इसमें तो 3 और 2 डायरेक्ट ही है। लेकिन आप एक बात बताएं, 3:2 जो दिया है, मान लेते हैं ये संख्या है, तो क्या इनमें से 8 और 6 कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी इसका होने वाला है। ठीक है, तो ये तो आपने वाई ऑप्शन किया। इसे सॉल्व कैसे करें, आप मान लेते हैं पहले जो अनुपात है संख्याओं का 3:2 है। ठीक है, 3/2 लिखेंगे, इनके साथ x हम लिख लेंगे। फिर बोला जा रहा है 8 और 6 कम करेंगे, पहले वाले में से 8, दूसरे वाले में से 6 कम करेंगे, तो अनुपात जो है वो हमारा कितना 8/5 या 8:5 बन जाता है। बस इसे क्रॉस गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये हम आ जाएंगे 8 से नीचे करेंगे तो 8 दूना 16x माइनस 8 छंग 48 बराबर 5 तिया 15x 5 अट्ठे 40। 16 और 15x का अंतर जो होगा x हो जाएगा और 40 और 48 का डिफरेंस 8 हो जाएगा। तो हमने देखा x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 8। ठीक, अब हमसे संख्या पूछा है तो संख्याएं हमने क्या मानी थी, पहली मानी थी 3x, इसका मतलब 8 का गुणा करेंगे तो ये 24 बनेगा। ठीक है, और दूसरी मानी थी क्या 2x, इसका मतलब है 8 दूना 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 24 और 16 हमारा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाए। ठीक है, 3x की जगह 3 की जगह और 3 का 3 और x की जगह 8 रखेंगे तो 24 और 2 की जगह 8 दूना 16। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना कि ऑप्शन लिखा है एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखिएगा, मान लेते हैं कॉलेज में जो लड़के हैं वो बॉयज़ हैं, वो बी हैं, गर्ल्स हैं वो लड़कियां जी हैं। ठीक है, यही मान लें। ठीक है, अब बोला है लड़कों की संख्या का 15%, तो बी का कितना है 15%, मतलब 15/100, जबकि लड़कियों की संख्या की 1/3, यानी कि जी का कितना 1/3 है। ठीक है, तो ये 15 5 या 15 हो जाएगा, 5 से 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो हमने देखा ये 3v/20 और g/3 क्रॉस गुणा करेंगे अगर हम इसमें, तो ये कितना होगा 9b 3 त्रिका 9, 9b बराबर 20g। ठीक है, अब हमसे पूछा है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो लड़कों की संख्या क्या है b, तो b को यहीं पर रहने देंगे, g यहाँ से लेकर हम दूसरी तरफ नीचे ले आएंगे, बराबर 20 इस तरफ ही रहने देंगे और 9 इस तरफ ले जाएंगे। तो ये जो बनेगा 20/9 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20/9 हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। आसान प्रश्न है, बस आपको समझने की आवश्यकता है और एग्जाम में अगर आया तो इस निश्चित ही हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष की कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप ऐसा समझें कि एक कंपनी है, कंपनी में कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिला हैं और कुछ पुरुष हैं। ठीक, कुछ महिला और पुरुष,
बोला गया है महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात 2:3 है, यानी कि ये 2 हो जाएंगी महिलाएं, 3 पुरुष हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में बोला है पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, तो जो पुरुष है ना 3 अनुपात का वैल्यू आपसे कितना दिया हुआ है 90। तो यहाँ 1 अनुपात का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 से 30 दिया 90, तो 1 अनुपात का वैल्यू जो आएगा वो 30 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या बताइए 2 और 3 मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा कुल। तो हमसे 1 अनुपात का वैल्यू 3 है, तो 5 अनुपात का वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करेंगे 30 का गुणा कर देंगे 5 में, तो 5 15, 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, समझ में आया आपको? इस तरीके से एग्जाम में बस बन सकता है क्वेश्चन। चलिए, तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप आसानी से कर रहे होंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप ऐसे समझें क्वेश्चन को कि दो संख्याएं जो है ना हमारे पास, जो दो संख्याएं हैं ना हमारे पास, वो हमारे पास संख्या क्या है, एक x और एक y, दो संख्याएं x और y हैं। अगर दोनों का योग निकाला जाएगा तो x प्लस वाई करना होगा, और अंतर निकाला जाएगा तो x माइनस वाई करना होगा। ठीक है, तो बोला क्या है उनके योग के 30%, तो योग का करेंगे 30%, मतलब 30%, 30%। ठीक है, बटा में 100 कर देंगे, उनके योग का 30%। अच्छा मिस्टेक है, आगे से पूरा पढ़ा नहीं हमने। दोनों संख्याओं का अंतर उनके योग का 30% के बराबर है, तो उनको योग का 30% कर देंगे, 30 बटा में 100, तो ये बराबर हो जाएगा। तो हमने बराबर में लिख लिया है। ठीक है, बस ये क्या है आगे पीछे लिख दिए हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि पहले जो हमारी संख्याएं x और y हैं उनका जो अंतर रहेगा वो x माइनस वाई रहेगा, इसका जो वैल्यू है वो योग का 30% है, तो x प्लस वाई का 30% है। ठीक है, तो आप ऐसे समझें 30% का मतलब 30 बटा में 100, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक, तो आप इसको करें सॉल्व, तो x माइनस वाई तो सेम लिखा रहेगा, और x प्लस वाई उस तरफ है, इस तरफ नीचे आएगा, तो ये प्लस नीचे इंटू में था, यहाँ भाग में हो जाएगा, बट और बराबर में ये 3/10 हो जाएगा। ठीक है, 3/10। तो आप ऐसे समझें कभी भी क्वेश्चन में अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू दिया है हमें, तो हमें क्या करना होता है कि अगर इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे और 1 2 से भाग कर देंगे तो बड़ी संख्या निकल आएगी, और एक बार इन दोनों को घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो हमारी छोटी संख्या निकल आएगी। जब अनुपात निकालना है तो हमें भाग करने की आवश्यकता नहीं है, बस क्या करना है, अगर अनुपात निकालना है ना बड़ी से छोटी में, तो आप क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 13 बन जाएगा, एक बार इन दोनों को घटा देंगे तो ये 7 बन जाएगा। ठीक है, 3 और 10 13, और 3 और 10 का अंतर 7। अब बटा में 2 और बटा में 2 इस वजह से नहीं किया, ये हमारा आपस में कट जाएगा, तो इस वजह से हमने बटा में नहीं किया है, क्योंकि हमें कभी भी संख्या निकालते हैं तो हम दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं तो बड़ी संख्या, और दोनों को घटाकर मतलब अंतर करके 2 से भाग करते हैं तो छोटी संख्या। तो इस प्रकार हमारा 13:7 इसका राइट आंसर हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बन सकता है, और ये इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में छपा मिले आपको, और इस क्वेश्चन को तो हम स्टार भी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न बहुत आता है। तो आप ऐसे समझें कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, करने को तो बहुत सारे तरीके हैं इसके, ठीक है, करने को तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें करना क्या है वो चीज़ समझना है। ठीक है, तो इसे करेंगे कैसे, देखो आपको समझ लेना है। सबसे पहले जो इनकी आय का अनुपात है ना वो क्या लिखेंगे, 7:5 है, तो इसका मतलब है 7/5 का मतलब है 7x/5x। ठीक है, अब दोनों लोग कितना, एक लोग 17,000 और एक लोग 11,000, सॉरी एक लोग 1700 एक लोग 1100 बचाते हैं, तो इसमें से हमें एक पहले वाले में से 1700 माइनस कर देना है और दूसरे वाले में से 1100 माइनस कर देना है। ठीक है, और बराबर में इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो बाद वाला अनुपात होगा, कितना, 9:7। बस इसको क्रॉस गुणा कर देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 से 9 पंचे 45,
अब ऐसे समझे, पहले 7 वाले का गुणा करें, 7 सत्ते 49 माइनस 17 सत्ते 119 00 बराबर 9 पना 45x माइनस 11 9 99 मतलब 9900। हमने देखा 45 इनका डिफरेंस इनका डिफरेंस निकालते हैं, 45 और 49 का डिफरेंस 4x आएगा और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा 2000 आ जाएगा। तो 4x का वैल्यू 2000 है तो x का वैल्यू कितना आएगा, 500 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब पहले अगर हमसे पूछा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की आय, पहले की आय कितनी थी, पहले वाले व्यक्ति की आय 7x, तो 7x का मतलब क्या है 7 गुणे में 5, तो 7 पना 35 हो जाएगा 3500। दूसरे की आय कितनी थी 5x, इसका मतलब है 5 गुणे में 5 2500 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2500। तो जो 3500 और 2500 होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है आपका, ठीक। और एक शानदार तरीका, इससे हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और एक तरीका हम आपको और बताते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसी तरीके से अगर बना तो। पहले अनुपात क्या है आय का, 7 और 5 है, ठीक। दूसरा बाद वाला अनुपात क्या है व्यय का, 9 और 7 है। फिर आपने 1,000 रुपये बचाए हैं, यानी कि यहाँ पर 1700 रुपये बचाए हैं, सॉरी एक पहली तरफ 1,000 रुपये बचाए हैं, 1,000 नहीं 1100, और दूसरी तरफ 1700, ठीक। आप ऐसे समझें कि 7 का 7 में गुणा किया और 9 का 5 वाले में गुणा किया तो 7 सत्ते 49 और 5 9 45, तो 49 और 45 का डिफरेंस कितना है 4 है, तो 4 की जगह ये 4x हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और इस तरफ इन दोनों का गुणा करें, ठीक है, इस तरफ इन दोनों का गुणा करें तो आप ऐसे समझें, देखो हो सकता है ये थोड़ा आगे पीछे लिख दिया हो हमने, अच्छा ये क्या है आगे पीछे लिख गया है, तो इसको ऐसे समझें, गलती से लिख गया है, आप इसको इरेज कर लें। देखिएगा पहले ये क्या है, ये वाला इस तरफ था और वो वाला उस तरफ था, ठीक है, गलती से इस तरफ उस तरफ लिख गया दोनों। पहले वाले का 1700 था, यानी कि पहला 1700 था, दूसरा वाला 1100 था, ठीक। अब इनको क्या करना है, हमें इसको भी क्रॉस गुणा करना है, तो ये क्या करेंगे 17 सत्ते 119, मतलब ये एक यहाँ पर 11,900 हो जाएगा, और इस तरफ गुणा करेंगे तो ये 11,999, यानी कि ये हो जाएगा 9,900, और यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ भी 2,000 निकलेगा। तो हमने क्या देखा, जो ऊपर वाला 4x बनेगा वो 2,000 के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो 4x रहेगा वो 2,000 के बराबर हो जाएगा। तो एक की वैल्यू निकालेंगे, 4 एकम 4 4 पंचे 20, यानी कि ये बनेगा 500। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना आ गया 500। अब पहले हमारा 7 अनुपात था, तो ये 7 अनुपात बनाएंगे अगर तो ये बनेगा 3500, 7 पना 35, और 5 अनुपात बनाएंगे तो ये बनेगा 25, तो ये बनेगा कितना 2500। तो जो 3500 2500 है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगर ये सभी क्वेश्चन का उनकी बचत का अनुपात 2:3 है, ए और बी की क्रमशः 35,400 और 48,600 खर्च करते हैं, ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, अब बस आपको क्या है समझ लेना है, थोड़ा बहुत समझना है, और बाकी अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हमें ऐसे समझना है, जो आय का अनुपात है ना वो 5:7 है, 5:7, तो 5/7 लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम ऊपर वाले को 5x और दूसरे वाले को 7x मानेंगे। अगर आय में से हम दोनों के खर्चों घटा दें, पहला वाला 35,400 घटा दें, दूसरा वाला 48,600 घटा दें, तो हमें जो उनका बचत का अनुपात मिलता है वो 2:3 मिलता है, ठीक है। अब इस प्रकार आप क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 3 से 5 में गुणा होगा तो 5 15x हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 3 से गुणा करेंगे, 0 0 तो है ही हमारे साथ, ठीक है, 0 0 हमारे पास है ही, और 3 चौके 12, 3 5 15 1 16, 3 3 का 9 1 10, ठीक, इतना आ जाएगा, बराबर 2 से गुणा करेंगे, 2 7 14x माइनस, फिर 2 0 इसमें रहेंगे, 2 6 12 और 2 8 16, 1 17, 2 चौके 8 और 1 9, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक, ये 9 है हमारा लास्ट में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x वाला x की तरफ और नंबर वाला नंबर की तरफ, तो दोनों में x का डिफरेंस निकालेंगे तो ये x बनेगा,
और यहाँ पर अगर डिफरेंस करेंगे तो ये कितना होगा, देखिएगा 10 में से 0 जाएगा 0, 0 0 होगा, 12 में से मतलब 2 में से जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, फिर आपका 6 में से मतलब 7 जाना है, यानी कि 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा, बाकी 10 का 10 कट जाएगा। तो ये x का वैल्यू जो आया वो हमारा आ गया 9000। ठीक, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी की आय का अंतर। ठीक है, यहाँ पर बोला है तो आय पहले वाले की 5x थी, दूसरे वाले की 7x थी। अगर दोनों का बात करेंगे तो यहाँ 2x का अंतर आएगा। तो x का वैल्यू 9000 है, तो यहाँ पर 2x का वैल्यू कितना होगा, डबल हो जाएगा, 9 का डबल 18000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, बहुत ही आसानी से बन जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ फलों को ए बी और सी और डी में 3:4:5:7 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी दोनों को मिलाकर कितने फल मिलते हैं। तो एक बात याद रखें, यहाँ पर बोला क्या है, आपका सभी का नाम दिया है ए बी सी और डी। इन सब की बात करें हम तो यहाँ पर 3 4 5 7, 3 4 5 और 7 इनकी बात करें, ये अनुपात हो गया इनका। फिर बोला है कि यदि ए को 192, तो हम बात करेंगे ए का अनुपात कितना है हमारा 3, तो 192 अनुपात है वो 3 की वैल्यू है, मतलब 3 से डिवाइड करना है। तो बोला है बी और सी के दोनों को मिलाकर, बी और सी दोनों को मिलाकर कितने फल हैं। तो देखिएगा बी और सी के जो दोनों का अनुपात है वो 4:5 है, यानी कि दोनों को मिलाएंगे तो 9 बनेगा। तो हम समझ सकते हैं कि 9 से हमें गुणा करना होगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 192 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 हम 27, और 3 एकम 3 और 2 5, तो ये बनेगा 576। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आसान प्रश्न है, बना लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। दो संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर 8 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखिएगा, पहले हम बात करेंगे, पहले जो है आपका बड़ी संख्या निकालते हैं, फिर आप दूसरी छोटी संख्या निकालते हैं। देखिएगा, चारों विकल्प आपके अलग अलग हैं। तो पहले मान लेते हैं, आपसे बोला क्या है कि क्वेश्चन में x प्लस वाई दोनों का योगफल की बात की जा रही है तो 80 है, दोनों के अंतर की बात की जा रही है तो ये हमारा कितना है, 8 है। दोनों का अंतर कितना है, x माइनस वाई का मान 8 है। अगर इसमें से हम बात करें, अगर x का वैल्यू निकाला जाएगा तो आपको याद रखना है इन 80 और 8 को दोनों को जोड़ देना होता है, तो ये 88 होगा, बटा में 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 44। ठीक है, हम हर बार इसी का यूज़ करते हैं। अगर y का वैल्यू निकाला जाएगा तो उन दोनों का अंतर करेंगे, तो 80 और 8 का अंतर कितना, 72 हो जाएगा, 2 से हम भाग करेंगे तो ये बनेगा 36। ठीक है, अब हमसे रेशियो पूछा है तो ये कितना, दो, इसे 44:36, तो आंसर देना नहीं है। 4 से डिवाइड करेंगे 11, 4 से डिवाइड करेंगे 4 9 36, तो ये 11:9 जो होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देख लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो भी आपको करवाए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है, देखें, यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसा समझना है कि 3/5 का मतलब नीचे जो 5 लिखा ना, ये कुल को दर्शा रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे समझें कि इसमें 5 ये टोटल मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें से आपका 3 हिस्सा ये क्या है, भरा है। अगर 3 क्या है, भरा है, तो जो 2 बच रहा होगा वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, वो भाग उसके खाली भाग, भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात बताना है। तो भरा हुआ भाग कितना है, 3 है, खाली भाग कितना है, 2 है, इन दोनों का अनुपात कितना होगा, 3:2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन और है जो और ही महत्वपूर्ण है और इसकी लैंग्वेज समझना है। 225 और 144 जो लिखा है ना, 225:144 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, यह ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन भी दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये पहले जो दिया है वो 225 अनुपात बाद में 144। ठीक, यहाँ लिखा है वर्गमूलानुपात, इसका मतलब है पहले इनका वर्गमूल निकालना है फिर अनुपात बताना है। तो आपको पता है 225 जो वर्ग होगा, वर्गमूल, ये आपका 15 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 144 जो होगा वो आपका 12 का हो जाएगा।
अब इसका अनुपात पूछा है, मान लेते हैं हम यहाँ पर अनुपात लगा देंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर और भी काट सकें तो काट सकते हैं, बाकी अगर ऐसा ही वैल्यू में आंसर दिया हुआ है तो हम इतना ही आंसर रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो हम इसे काट भी सकते थे, लेकिन विकल्प और कोई दिया नहीं है, तो हमें डायरेक्ट 15:12 दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कटने पर पूछा जाता तो 3 से डिवाइड करती है 5 बार, 3 से डिवाइड करती है 4 बार, तो ये 5:4 आता फिर हमारा काटने के बाद। तो ऐसा कोई विकल्प तो था नहीं, तो हमारी जो वैल्यू मूल थी उसी को ही हम मान लेंगे, ठीक है। 15:12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे।